वो चीज़ ये टोयोटा में यही मैं कहूँगा कि इसमें हाई प्रोफाइल टायर होने चाहिए थे, लो प्रोफाइल टायर हैं इसके अंदर। अच्छा, मान लो जब खड्डे में लगती है महसूस होती है गाड़ी? महसूस तो नहीं होता लेकिन इसका टायर ने पता नहीं क्या सोच के इतनी बड़ी गाड़ी निकाला कि हाँ, टायर बच्चे वाले पैर दे दिए इसके। हाँ, वो मोर वाला काम हो गया, अपने पैर देख के रोता रहेगा, हाँ, हाँ। वो काम है। 3000 के करीब लगभग चला दी है मैंने। ठीक है सर, जो तीनों कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये 33,66,000 कुछ। ठीक है, एक हुँ, अडास मज़ा नहीं आया ठीक है, क्योंकि भारतीय सड़कों के अनुसार ठीक है। कि मान लो उड़ास लेते हो आप चल रहे हो रास्ते में ना तो ये बाइक को करती है, ना ही ये रेडी वाले को करती है। मान लो दूसरा क्या है कि 1000 किलोमीटर चला चुके हाँ हो जी, आप हाँ जी, इसमें, तो हाँ जी। सर्विस कॉस्ट वगैरह सर्विस कराई होगी अभी ये तो? कुछ नहीं है सर्विस, टोयोटा की सर्विस कहाँ होती है? जब फॉर्च्यूनर की सर्विस 4000 की होती है तो वैसे ही पेट्रोल में। हाँ जी दोस्तों, क्या हाल चाल है आप सबके? सामने खड़ी है टोयोटा इनोवा हाई क्रॉस, नई है ZX वेरिएंट है और सामने ही खड़े हैं इसके ओनर। ओनर है हमारे गुरुजी, स्कूल के ओनर है, दशमेश विद्या मंदिर के ओनर हैं। तो सर कोई गलती हो जाए आज मत डांटना पहले बहुत मारा है, आज मत डांटना, ठीक है सर? तो बताइए सर थोड़ा सा गाड़ी के बारे में, कितने ये टाइम में मिल मुझे गई? 1 और महीना हो गया इसको लेकर, ठीक 2 है, अब आई थिंक 2 मार्च को ठीक है, लगभग गाड़ी ली है और ये 3000 के करीब लगभग चला दी है मैंने। ठीक है सर। जो तीनों कितने की पड़ी थी ऑन रोड? ये 33,66,000 कुछ। ठीक है, एक हुँ। अडास फीचर के बारे में आप इसके कुछ बता रहे थे हमें, अडास अडास फीचर अपना-अपना कामयाब है नहीं है? अपना-अपना होता है। अडास मैंने एक्सयूवी 700 चला के देखी तो उसमें मुझे चलाने में मान लो मज़ा नहीं आया ठीक है, क्योंकि भारतीय सड़कों के अनुसार ठीक है, कि मान लो अडास लेते हो आप चल रहे हो रास्ते में ना तो ये बाइक को करती है, ना ही ये रेडी वाले को करती है। मान लो दूसरा क्या है कि आप अपने मर्ज़ी से जा रहे हो और गाड़ी आगे से आ गई, अपने आप ब्रेक लेती है। तो अच्छा, यानी अब आपके हाथ में कुछ नहीं रहता। पहले ही ऑटोमेटिक सब सिस्टम है। ठीक एक है, अडास लेके फिर आप है ही नहीं कुछ भी हाथ में। ये है कि आप मतलब उसमें मुझे इंडिया के हिसाब से ज़्यादा रिस्क लगा। वो तब फ़ायदा है राजस्थान में जा रहे हो आप, ठीक है, मान लो जहाँ पे लॉन्ग हाईवे पे, लॉन्ग हाई पे और जहाँ पर मान लो क्या ट्रैफिक कम है, ठीक है। अभी तक कितना चला चुके हो आप इसको? 3000 करीब। 3000 हाँ जी, किलोमीटर। हाँ जी। तो एवरेज की बात कर लेते हैं, सिंपल एवरेज। एवरेज सर अपनी चलाने के ऊपर है। अब मेरी एवरेज आती है 18-19 की क्योंकि मैं ठीक है। थोड़ा-सा मज़े से चलाता हूँ। नहीं, एक इसमें ईवी मोड भी आता है ना, जो ईवी मोड आता है नहीं, ड्राइविंग के ईवी साथ-साथ। मोड आ गया है। ईवी में अगर आप मान लो चला रहे हो ना, अगर रेस देके अच्छी तरह उठाते हो, ठीक है, तो एवरेज तो उन्हीं की ही आएगी। अगर मान लो आप धीरे-धीरे उठा रहे हो, सिस्टम है आपका, बड़े पीसफुल चल रहे हो, 21 की एवरेज दे देती है। ऑन रोड कितने की पड़ी है? और 33,66,000 ऑटोमेटिक ही आता है इसमें, ऑटोमेटिक ही आएगा। ऑटोमेटिक ही आता है हाँ, पूरा। हाँ जी, हाँ तो जी। एक बार अंदर से ड्राइविंग मोड के बता दीजिए आप हमें ना। ड्राइविंग मोड इसमें 3 मोड हैं। ठीक है, कौन-कौन से सर? ईवी मोड है इसमें ठीक है, और एक नॉर्मल मोड है ठीक है, और तीसरा है इसका ये पावर मोड। ठीक आप है, पहाड़ों पे चलते हो, ठीक है। तो आपको मान लो पावर मोड लेना पड़ेगा उसमें। एकदम i20 से इनोवा हाई क्रॉस की तरफ आ गए तो है थोड़ा-सा बीच में मिस नहीं करते? जो कैसे इसका मत वो हैंड ब्रेक आता है, नहीं, नहीं, ये मुझे ज़्यादा मज़ा आया। इसमें इलेक्ट्रॉनिक में ज़्यादा मज़ा है। बिल्कुल मज़ा आया। ये सोचो कि आप मान लो जैसे मेट्रो में चलते हो ना मेट्रो में, ठीक है। वो चीज़ है गाड़ी। तो एक टोयोटा की एक और गाड़ी आती है क्या, फॉर्च्यूनर, वो नहीं ट्राई करी? फॉर्च्यूनर में चला के देखा, फॉर्च्यूनर ठीक है, बड़े से बड़ा लगता है सब कुछ, ठीक है, लेकिन जो चलाई का मज़ा इसका है ना, ठीक है। वो फॉर्च्यूनर का नहीं है। तो एक पैनोरामिक सनरूफ आ गया, पहले वाली में नहीं आता था। वैसे एक ये भी सच्चाई है विनोद जी कि हम सनरूफ के पीछे दौड़ तो रहे हैं भारत में। भारत में बेनिफिट कुछ नहीं सनरूफ का, ऐसा क्योंकि क्यों? इतना धूल है, इतनी मिट्टी है, वैसे कौन निकलता है यार? तो अच्छा, बच्चों वाला काम है, बाहर जाके दिखा दिया। अदरवाइज़ आप मोटरसाइकिल नहीं चल सकते इंडिया में मान लो चल रहे हो, ठीक है। तो बड़ा इसकी ज़रूरत क्या है? ये तो ऑन रोड टोयोटा कित ने आज तक क्यों नहीं निकाला? टोयोटा का कहना ये था कि भारत में ज़रूरत ही नहीं है। ठीक है। ये तो मान लो कस्टमर मानने ही नहीं है, तो उनकी डिमांड पे निकाल दिया, भी चलो हम तो लगा देंगे एक पैसे इसमें। अर्बन क्रूज़र भी देखी होगी आपने टोयोटा की, गए होंगे आप शोरूम में, देखी थी वो हाँ, भी?
हाँ, कार्बन फ्यूज़ हाँ, हाई देखिए राइडर में वो हाई भी राइडर सेम ही प्लेटफॉर्म पे, मान लो इंजन सेम ही है, हाँ जी, इसका हाँ तो जी। 2 लीटर का है, हाँ जी, हाँ जी। उसका 1.5 का है। हाँ जी, 1.5 तो उसकी सनरूफ देखी थी, उसमें काफ़ी उस वो था। उसकी मैं देखता हूँ, मैं अंदर बैठ के देखा है अच्छा, उसमें नहीं देखा। उसमें देखा मैंने। तो एक इनोवा क्रिस्टा आती है, उसके बारे में क्या कहना है? इनोवा क्रिस्टा में इसमें दोनों में अंतर काफ़ी अंतर है। मतलब स्पेसिज़ का अंतर है काफ़ी ठीक ज़्यादा है, और लग्ज़री थोड़ा लग्ज़रीपन ज़्यादा है इसके ठीक है। अंदर। आप तो चलो, आप तो ड्राइविंग ही करते होंगे इसकी, लेकिन थर्ड रो है ना जो, हाँ जी। इसकी इतनी ज़्यादा कम्फर्ट नहीं लगी मेरे को, थर्ड रूम जितनी होनी में नहीं, चाहिए। नहीं अगर आप मतलब लेडीज़ बैठते हो, अगर आप मतलब उसमें अब मैं 6 फुट की लंबाई है मेरी। ठीक है, मैं यहाँ बैठ के फिर मैंने ये सीट सेट करी है फिर 6 फुट के हिसाब से, फिर मैं पीछे बैठा हूँ। ठीक है। मैं तीनों में कम्फ़र्ट था। कम्फर्ट थे? हाँ, तीनों में कम्फ़र्ट था। एसी भी आ गया पीछे, तो अब तो हाँ, खैर एसी सब इसमें। कुछ हाँ, सब कुछ है तो इसमें। एक इस सेगमेंट में और भी गाड़ियाँ जाती हैं। कैसे मान लो कि जो रेंज है, वीएक्सआई प्राइस रेंज है जो, क्या हाँ, रेंज है इसकी? वीएक्सआई वगैरह, वगैरह, वगैरह। इसकी रेंज क्या थी, प्राइस आपने क्या? इसकी 28 कुछ थी ऑन रोड जो हमें पड़ा है, ऑन रोड थे 63,000 है मतलब सब कुछ एक्स शोरूम 28 है। 28 लाख कुछ जो मतलब 8 सीटर वाला आता है वो थोड़ा महँगा है इससे, या कैसा है? कुछ 20,000 15-20,000 सीट 5,000 सीट का फ़र्क क्या होता है? पता है कि ऐसे ही ज़्यादा का फ़र्क नहीं है। अच्छा, अच्छा। ज़्यादा फ़र्क नहीं है, सीट का ज़्यादा ठीक है, फ़र्क तो है। इस 33 लाख के सेगमेंट में एक तो वहाँ हमारे पास एक एक्सयूवी 700 कम रेंज में आ जाती है थोड़ी। उसका तो आप बता ही चुके हो अब इसकी। ये पता क्या है, हाथी ले लिया, ठीक ठीक है है, ना? अब ये देख-देख के खाएगा, 19 की एवरेज है। वो 8 की कह देती है कंपनी 11 की एवरेज है, ठीक है। 12 की, देगी वो 8-9 की एवरेज देगी। लेकिन क्लेम तो इसमें भी कंपनी 21 की कर रही है। 21 देती है, ठीक है, देती है 21 की। जी, ऐसी ठीक बात है, नहीं, चलाने के ऊपर है, मैं पहले बता रहा हूँ। ठीक है। जो मान लो हाईवे पे जब भी चलते होंगे, हाँ जी, एक किसी ने मेरे को, जब मैंने टोयोटा जो मारुति ग्रैंड विटारा का ओनर रिव्यू किया था, हाँ जी, तो उनका कहना था कि जब गाड़ी स्टेबल हो जाती है ना, हाँ जी, जी। तो ऑटोमेटिक ईवी पे आ जाती है। हाँ, ऐसा कुछ है? मान लो स्टेबल का 70-80 स्पीड मतलब पे कि भी। जैसे 80-90 पे क्या है कि जब 80-90 पे चलोगे, आप ब्रेक लोगे या कुछ लोगे, ठीक तो है, ऑटोमेटिक ईबी पे आएगी ये। ठीक है, जैसे नीचे ढलान पे उतरोगे पुल से, तब भी ईबी पे आएगी अपने आप। ठीक है। एक थोड़ी-सी स्पीड के साथ, मान लो जैसे 40-50 की स्पीड होती है, हाँ जी, हाँ जी। तो उस स्पीड पे भी ईवी रहती है या पेट्रोल में चलती है? सर मान लो अगर बैटरी डाउन होती है तो पेट्रोल पे आएगी, ठीक है। अदरवाइज़ ईबी पे रहती है तो 50 तक ईवी की। का इसमें साइन भी दिखाती होगी हाँ, ईबी आता है। कि ईवी हाँ, आपकी हाँ। बैटरी फुल हो चुकी है। हाँ, नहीं ईबी का आएगा, ईबी का साइन आएगा पेट्रोल लेकिन और मुझे एक लगता है कि जैसे आप लॉन्ग रूट पे चल रहे हो, ठीक है, अब वो कहते हैं कि लॉन्ग रूट पे पेट्रोल की चलेगी, पेट्रोल नहीं, पेट्रोल प्लस ईबी। ठीक है, क्योंकि अगर आप अकेला पेट्रोल पे चलोगे, मान लो मैं यहाँ से लॉन्ग रूट 300 किलोमीटर चला हूँ, मैं बागड़ तक जाके आया हूँ 300 ठीक है। किलोमीटर और बागड़ तक मैं लगातार चला हूँ, कंटिन्यू तो ड्राइव की है। कंटिन्यू ड्राइव करी है, तो फिर तो 5 की एवरेज देगी ना पेट्रोल पे चलेगी, ठीक है। लेकिन वहाँ भी इसने 18 प्लस की एवरेज दी है। तो 300 किलोमीटर आपने कंटिन्यू ड्राइव करी है। हाँ जी, हाँ जी। उसके हिसाब से आप इसका सीटिंग जो अरेंजमेंट है, कम्फर्ट स्पेस है, वो जब कैसा उतरे थे पसंद ना करोगे? ऐसे उतरे जैसे मान लो हम चले ही नहीं है। 300 आने में, 300 जाने में, 600 हाँ, किलोमीटर हो गया 600 मान होगा। लो 300 एक दिन चलाऊँ, अगले ठीक दिन है। 300 फिर चलाऊँ। तो उस 300 में इसने एवरेज कितने की दी? 18 प्लस दी, 19 की 18 एवरेज प्लस दी। की हाँ जी, जो हाँ जी। एवरेज दी। हाँ जी, हाँ जी। पेट्रोल टैंक फुल था, वही फुल कराया होगा, हाँ उसमें जी, हाँ पता जी। लग गया होगा। हाँ, हाँ। इस पे आ भी जाती है, ठीक है। आ भी तो जाती है। उधर तो थोड़े हाईवे हमारे इधर के कम्फर्ट्स के, मान लो इधर के हिसाब से थोड़े हैं, अच्छे हाईवे हैं। हाँ जी, हाँ जी। ऐसा कुछ है उधर? नहीं, हाईवे बहुत अच्छा है अच्छा। राजस्थान का, बड़े ज़बरदस्त हाईवे है। तो हाईवे पे तो एक रहते हैं, एक जो ट्रैफिक में है, ट्रैफिक में कभी इसकी एवरेज नहीं, नोटिस करी? एवरेज वही है, क्योंकि ईवी पे आ जाती है। ठीक है। कम कम स्पीड होगी, ईवी पे आ जाएगी ऑटोमेटिकली बात। तो जैसे ही बैटरी के साइन आता होगा कि बैटरी कम हो चुकी है हाँ इसकी, या जी, खत्म हो गई है, हाँ जी। तो ऑटोमेटिक चार्ज होती है बैटरी? ऑटोमेटिक, सब कुछ ऑटोमेटिक है। एक आप इसका पैडल ढलान पे ज शिफ्टर का बता दीजिए, हाँ जी? पैडल शिफ्टर कैसे वर्क करता है इसका? ये? हाँ जी, ये तो उसका है, गियर का है। गियर का है। ये गियर का मतलब यहाँ गियर पे लो आप प्लस तो प्लस ये माइनस हमें इसमें डी में डालनी पड़ेगी या उसमें एस में? डी में डी इधर इधर आके ना ठीक है, मतलब अब स्टार्ट करके जैसे ये गियर पे आ गई है। ठीक है, ये वही इधर है ना प्लस माइनस है ये, बढ़ाना है घटाना है आपके हाथ में। ठीक है। यहाँ से मान लो प्लस माइनस जिसको आदत होती है मैनुअल चलाने की, हाँ जी, उसके लिए दिया गया होगा मेरे हिसाब वो से तो। मज़ा नहीं है, अच्छा, वो बात नहीं है इसके अंदर कि मान ठीक, लो मैनुअल के हिसाब से चलेगा, ठीक है, ना, ना, चलेगा आपके बस पता नहीं लगेगा आपको फिर भी। ठीक है। हाँ, अभी आपकी हाइट के अकॉर्डिंग एडजस्टमेंट है सीट हाँ, पूरी। हाँ जी, तो पीछे वाली जब सीट मैंने खोली थी ना हाँ इसकी, जी, हाँ जी, तो उसमें क्या था कि ये नीचे की से जब ये थाई सपोर्ट निकलती है ना हाँ इसकी, जी। तो फँसती है उसमें आगे। मान लो पैर फँसते हैं उसमें आगे, मतलब ये बंदा मूव नहीं कर सकता। ये थाई सपोर्ट अगर लेनी है ना, हाँ जी। तो ये है कि आप फिर आराम से 2 ही 4 ही मेंबर बैठ के लेट के जाओ आराम से। हाँ, लेटने वाला काम है ना ये तो। ये पीछे तो है वाली कि सीट आदमी को, मान लो हाँ, लंबे रूट पे जा रहा है, थक गया, थोड़ा लेट सकता है थोड़ी देर के लिए। पीछे वाली जो सीट है पूरी गिर जाती है, बेड बन जाता है? नहीं, पूरी नहीं गिरेगी। वो आपको पीछे डिग्गी भी है ना, वो हाँ, पीछे हाँ, जाके अड़ जाएगी बस, हो ठीक है, जाएगा हमारा। लेकिन एक चीज़ और है यार, थाई का ये मुझे बेनिफिट लगा नहीं इसका। ठीक है। मुझे ये तो कम्फर्ट नहीं लगा। इलेक्ट्रॉनिक है वैसे इसका, मान लो हाँ, आगे-पीछे मूव कर सकते हो आप हाँ जी। इसको। तो ये तो इलेक्ट्रॉनिक एडजस्टमेंट है, ये चीज़ अच्छी दी है हाँ जी, हाँ टोयोटा ने जी, अब की हाँ बार जी। इसमें। ये भी जो इसका ना एक्चुअल में जो बेनिफिट मुझे ज़्यादा लगा नहीं हुँ, इसका। हुँ, हुँ। मान लो इसको ऊपर करते हो आपको एक अलग टाइप से महसूस सा होता है आपको। अच्छा, अगर लेटना है, सोना है आपने मान लो 1 डेढ़ घंटे के लिए फिर आप सो सकते हो। पीछे तब कोई नहीं होना थाई चाहिए। सपोर्ट ले सकते हाँ, हैं। थाई सपोर्ट लेके पीछे लेके सो जाओ बस आप। वेंटिलेशन सीट है, हीटेड भी है? वेंटिलेशन है।
कूल करती हैं, हीट नहीं करती। इस बारे में मुझे नहीं पता, अच्छा। इस बारे में नहीं। हिट भी करेगी ऑटोमेटिक बात है, पर हिट नहीं, नहीं करेगी। वेंटिलेशन हीटेड के लिए अलग ऑप्शन आता है। होगी भी नहीं शायद इसमें हिट। इसमें ओनली वेंटिलेशन के लिए है, हो हीटेड के सकता लिए है। नहीं है। कूलिंग और के तो है। ठीक है, एक हाँ, ट्रैक्शन कंट्रोल है इसमें, इसका क्या फंक्शन होता है ज़रा ये भी बताओगे? कैसे? ये जो नीचे की तरफ बटन है, सबसे नीचे वाला, ये नहीं नीचे की तरफ जाएँगे ना? ये ट्रैक्शन इसमें कंट्रोल, हाँ जी, हाँ जी। ये तो आप जैसे वो नहीं होता, इसमें रोड पे पत्थर होते हैं ठीक है, वगैरह होते हैं, गाड़ी आपकी वो कर रही है, ठीक मूव है। कर रही है, तो इसको दबा दो, गाड़ी सीधी चलेगी। अच्छा, मान लो कि स्लिप नहीं करेगी, हाँ, गाड़ी स्लिपरी स्लिप नहीं रोड करेगी, पे होगी। बरसाती में हो गया, कुछ में हो गया, ठीक है। आपकी गाड़ी स्लिपिंग कर रही है तो इसको दबा दो, आपकी गाड़ी स्लिप नहीं कर रही है, तो जम के चलेगी। चार्जिंग के लिए एक वायरलेस चार्जर बता रहे थे, इसमें कुछ वो वायरलेस, लगवाना पड़ेगा, अच्छा वो अलग से आता वो है। अलग से आता है। वो मान लो एक्सेसरी का पार्ट होगा आपका, हाँ, एक्सेसरी तो वो पार्ट। लगेगा भी इस साइड मेरे हिसाब से। वो आई थिंक अभी मंगवा रखा है हमने, मंगवा रखा है हमने, ठीक है। कैमरा भी मंगवा रखा है इसके अंदर। कैमरा कौन-सा? अब देखो अब ये पेट्रोल पे आ गई, हाँ, मतलब इससे पहले इलेक्ट्रिक पे थी। हाँ, इलेक्ट्रिक पे थे। पेट्रोल पे आती है तब आवाज़ करती है, हाँ, इलेक्ट्रिक पे आवाज़ नहीं करेगी ये बिल्कुल बिल्कुल भी। ऐसे नहीं जैसे मेट्रो में चलते हैं, ऐसे हाँ, चलेगी। हाँ, हाँ। हाँ, तो ये तो फ़ील नहीं होता कि हाँ, पेट्रोल है, पेट्रोल पे थोड़ा फ़ील होता है, हाँ, इलेक्ट्रिक पे हाँ। फ़ील नहीं होता इसमें। पेट्रोल भी अब इसको बंद कर दो फिर नहीं पता लगेगा, ठीक अंदर नहीं है, पता लगता, ठीक है। इसको बंद कर दो फिर पता नहीं लगेगा चलते अच्छा, हुए। हाँ, मान लो कि पूरा गाड़ी का सिस्टम इस हिसाब से बना रखा है इंजन, हाँ जी, कि बंदे को फ़ील नहीं होगा कि पुराने हाँ। के बाद व्हीकलों की तरह की। इसको चलाने के बाद जब मैं i20 में बैठता हूँ ना, हाँ, पहले 2 दिन तो ऐसे लगता है पता नहीं कहाँ बैठ गया मैं सही बता रहा हूँ। वो तो फ़ील होगा आपको, i20 मुझे बड़ी बड़ी गाड़ी लगती थी। क्योंकि वो सेडान में आ गई थोड़ी-सी, ये वो हाँ, एसयूवी टाइप हो गई आपकी हाँ जी, गाड़ी। हाँ जी। वो नहीं, उसकी आवाज़ भी है, डीज़ल का फ़र्क भी देखा मैंने, ठीक है, कि मान लो इसमें बैठ के जब उसमें बैठता हूँ ऐसा लगता है 2 दिन तो पता नहीं मतलब किसमें बैठ गया मैं। तो उस हाँ, हिसाब से एडजस्ट नहीं कर पाते होंगे, हाँ, हाँ, क्योंकि तो वो एक थोड़ी-सी मान लो कि थोड़ी लो रेंज में आ गई है, हाँ, थोड़ा-सा हाई है, एवरेज आवाज़ एवरेज भी करती है, इसका फ़र्क भी है। फीचर भी थोड़े ज़्यादा हो गए। हाँ, वो तो चलो है एक ही। आप Hyundai का i20 चला ही रहे थे, म उसमें मेनली लोगों का कहना होता है कि उसमें एसी की दिक्कत रहती है, ऐसा कुछ था है, उसमें? बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल है, बिल्कुल 100% है, रहती है उसमें एसी की दिक्कत? बिल्कुल रहती है। 2-3 साल बाद आपको एसी का प्रॉब्लम होएगी, होएगी उसमें। अच्छा, मान लो बहुत से लोग पूछते हैं कि Hyundai की गाड़ी सजेस्ट करते हैं कि लेनी नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें एसी की दिक्कत मैं भी रहती है। कहूँ वो भी नहीं लेनी चाहिए। आपने अब कितने किलोमीटर चलाई Hyundai का? चल गई 1.5 लाख चल गई। अच्छा, अच्छा, तो हाँ, एसी कितनी बार करा लिया होगा उसका? 2 बार। 2 बार करा लिया, हुँ, ठीक है। एक इससे नीचे अगर लोअर वेरिएंट की बात करें, तो ये तो आपका ZX टॉप है। हाँ जी। VX की बात करें, उसमें कुछ चेंजेज़ हैं इसके अलावा? उसमें एक तो सीटों का फ़र्क है, ठीक है, दूसरा क्या है एलॉय नहीं है, ठीक है। 16 इंची टायर हैं, इसमें 18 के आपके। इसमें 18 की जैसे आप मान लो मेरे पास ये है ना खड़ी है, जी। तो 16 इंची में परसों एजेंसी में तो 16 इंची टायर वही आई है वीएक्स हुँ, आई। हुँ, हुँ। तो मुझे देख के वो मतलब रोब सा नहीं लगा गाड़ी के, जैसे ऊँचाई है मतलब लगा नहीं बिल्कुल, मतलब ठीक है। इनोवा हाई क्रॉस आई है। इंजन वही आपका 2 लीटर का इसका। हाँ, इंजन तो एक ही है, इंजन तो एक पावर ही है। थोड़ी ज़्यादा ज़्यादा है हाँ, इसकी नहीं वो उसमें। मोड मोड एक ही है, मतलब उसमें जैसे आपका एलॉय नहीं आएँगे, कई चीज़ें हैं वो जो लेकिन मतलब जो इनोवा क्रिस्टा है उसके तो बेस मॉडल में एलॉय देती है कंपनी। उसमें नहीं है। इसमें इसके बेस मॉडल में नहीं है। हाँ, इसके बेस मॉडल में नहीं। चलो ठीक है। और कुछ अगर आपको कुछ ऐसा लगता हो कि गाड़ी में ये चीज़ होनी चाहिए थी, वो नहीं है, टोयोटा को क्या? वो चीज़ ये टोयोटा में भी मैं कहूँगा कि इसमें हाई प्रोफाइल टायर होने चाहिए थे, लो प्रोफाइल टायर हैं इसके अंदर। अच्छा, मान लो जब खड्डे में लगती है महसूस होती है गाड़ी? महसूस तो नहीं होता लेकिन इसका टायर का डर रहता है, अगर आप ज़्यादा टुट्टे रोड पे जा रहे हो ना ठीक है। और ज़्यादा फास्ट जा रहे हो, तो इसका टायर का डर है। टायर की जो प्रोफाइल है वो कम है। हाँ जी, हाँ जी। ये देखना, ये तो बिल है उसका, वो नीचे गिरी है एक पर्ची गिरी है, पर्ची। तो बाकी तो ओवरऑल लुक तो इसकी काफ़ी अच्छी है। एक जो हाँ। पीछे से मेरे को भी थोड़ी-सी लुक लगी थी इसकी, कि पीछे से थोड़ा-सा ना ब्रेज़ा की टाइप की टेल लैंप दे दिया, अगर आपने नई वाली ब्रेज़ा देखी हो। नहीं मैंने देखी नहीं है लेकिन ठीक है लुक, अगर कहीं न कहीं तो आपको समझौता करना ही पड़ेगा। हाँ, ये थोड़ी-सी ना हाँ, इसमें है, थोड़ी ब्रेज़ा टाइप दे दी है लुक हाँ। में ना। कहीं न कहीं इसमें इसमें कर सकते थे वो, हाँ, हाँ, हाँ। इसमें कर सकते थे वो। थोड़ा-सा अगर एकदम हमें पीछे पूछते हम कर सकते, हम हमें बता देते। लेकिन वो बैठे हैं, इंजीनियर बैठे हैं, एक जगह बैठे हैं, हाँ, उनके अपने वो हिसाब से कस्टमर दिए हैं। से आइडिया नहीं लेते ना, वो हाँ, तो अपने हिसाब से चलते इसको हैं। थोड़ा-सा ना 2-3 इंची भी खींच देते ना, हाँ, हाँ, लुक हाँ। आ जानी थी और वैसे तो नॉर्मली इनोवा क्रिस्टा से तो बढ़िया है ये। है ना, वो तो है ही है, नो डाउट वो तो है ही उसकी है। हाइट के अनुसार लगता होगा कि इसकी साइड प्रोफाइल बहुत अच्छी है। साइड प्रोफाइल तो अच्छी है। हाँ, साइड बस प्रोफाइल। एक टायर में कमी आपने बता दी, टायर इसके हाँ, टायर 16 ये इंच के, कमी है, लो ये 18 इंच के लो प्रोफाइल टायर हैं। बिल्कुल नो डाउट है, बिल्कुल कमी है इस कमी की। ये मैं समझ रहा थोड़े कि से बड़े होने चाहिए थे। टोयोटा ने पता नहीं क्या सोच के इतनी बड़ी गाड़ी निकाला कि ना टायर बच्चों वाले पैर देती है इसके। वो मोर वाला काम हो गया, अपने पैर पर पैर देख के रोता रहेगा, हाँ, हाँ। वो काम है इसका बस। वो ये थोड़े से दिक्कत है कि टायर आप में रोड पे जा रहे हो ना, हाँ, हाँ। वो खड्डे वाला रोड है, हुँ, हुँ। तो आपको थोड़ा संभल के चलानी पड़ेगी। फ़ील होता है वैसे अंदर गाड़ी में? अंदर नहीं फील होता है लेकिन कट लगने का डर रहता है गाड़ी का। ठीक है। हाँ, ये फील कहीं भी थोड़ा-सा है ही है, लो प्रोफाइल, हाई प्रोफाइल का फ़र्क है ही है। अभी तो 3000 किलोमीटर चला चुके हाँ हो जी, आप हाँ जी, इसमें, हाँ तो जी। सर्विस कॉस्ट वगैरह सर्विस कराई होगी अभी एक तो?
कुछ नहीं है सर्विस, टोयोटा की सर्विस कहाँ होती है? जब फॉर्च्यूनर की सर्विस 4000 की होती है तो वैसे पेट्रोल में है, हाँ, हाँ। ठीक है ना? सर्वि एक टोयोटा को लेने का मकसद भी लोगों को ये होता है कि इसकी जो सर्विस कॉस्ट है वो थोड़ी सस्ती पड़ती हाँ है। जी, बिल्कुल पड़ती है। ऐसा ये कहा कुछ जाता है भी मान लो टायर पर डालो और तेल डालो, चलाओ। चलाओ। हाँ, रोड साइड असिस्टेंट वगैरह देती होगी कंपनी, मान लो रोड पे कभी गाड़ी खराब होगी तो आपको कॉल करनी है। ये अभी वो तो है ही है, लेकिन परमात्मा ना करे ऐसा हो। नहीं, हाँ, मान लो कई बार वो तो करती है, वो तो है ही। एक एसओएस का बटन दिया गया ना, वो क्या फंक्शन करता है इसका? एसओएस दिखाना मुझे कौन सा कह रहे हो आप? फंक्शन ऐसे हैं विनोद जी भी ये जो वाला अब बटन है। तक इसका मुझे भी नहीं पता अब तक क्या है, मैं सही बताऊँ। ये आई थिंक देख फ़ोन का संकेत दे रखा है। ये मैं बता देता हूँ, ये थोड़ा-सा ना इमरजेंसी के लिए होगा। मान लो कि इसमें क्या है कि एक आपका नंबर तो है ही, हाँ जी, जी। एक उसके अलावा एक और नंबर इमरजेंसी ऐड होगा इसमें, जो अब इमरजेंसी नंबर ऐड होगा। कोई इसमें बहुत से फंक्शन ऐसे हैं, जो एक्चुअली मुझे एजेंसी में जाकर बैठने टाइम नहीं था मेरे पास। ठीक है, मुझसे पूछना पड़ेगा, आधे फंक्शन मैं समझ पाया हूँ, मतलब 60% है, ठीक है। 40% अभी मुझे भी नहीं पता, मैं क्यों झूठ ए बोलूँ। एक ना एमजी हेक्टर प्लस आई है, हाँ देखी जी, होगी आपने। हाँ देखी है, वो इससे थोड़ी-सी कम रेंज में पड़ जाती है। वो मैंने सुना है, लेकिन अंदर सर्विस सेंटर नहीं मैंने सुना है वो। यहाँ पे नहीं है उनका सर्विस सेंटर, हाँ जी, जी। उनका तो करनाल में ही है हमारे यहाँ पे। हाँ जी, जी। तो या यमुनानगर में मिलेगा आपको, साहा मिलेगा। एमजी तो मैं हेक्टर तो मैं देख के आया हूँ, हेक्टर प्लस नहीं देखी मैंने। हेक्टर प्लस आई है नहीं, हाँ जी, जी। इसी सेगमेंट में, लेकिन है थोड़ा-सा चाइनीज़ की तरफ चली जाती है वो। टोयोटा थोड़ा-सा ये लगता है कि ये भरोसा है लोगों को टोयोटा का। एमजी का ये है कि बाहरी कंपनियाँ लोगों को क्या भरोसा करेंगे, नहीं करेंगे। हाँ, ये तो बात है। दूसरा फिर लेकिन वो सर्विस भी कॉस्ट का 7 सीटर 8 सीटर में आती है। ये 7 सीटर में तो आपकी बहुत गाड़ी आती है। ये एर्टिगा भी 7 सीटर में है। बट उसके अर्टिगा हिसाब से तो कंफर्ट नहीं है ना वो। आपके हिसाब नहीं से आप कंफर्ट 7 नहीं। सीटर की बात कर रहे हो, मैं हाँ। 7 सीटर के हिसाब से नहीं, कर रहा मैं हूँ। इस सेगमेंट की बात कर रहा हूँ ना। मान लो जो इतनी खुली नहीं होगी, है थोड़ा-सा है, लेकिन इतनी नहीं है। वो तो चलो हमने भी इतना ड्राइव क्योंकि नहीं किया। इनोवा क्रिस्टा से भी ज़्यादा खुली है ये। ठीक है। हाँ, मतलब इनोवा क्रिस्टा से तो है क्योंकि इनोवा बड़ी है, क्रिस्टा में लेंथ हम बड़ी है। वैष्णो देवी गए थे, इनोवा ठीक है, क्रिस्टा में बैठे गए थे। ठीक है। जो पिछली 2 सीटें जो सीटें थी पिछले 3 बैठे थे, हाँ। और मुझे पता है कि कौन बैठे, जो बैठे वो परेशान हो, हम बैठे हम भी परेशान हो गए। हाँ, उसमें बीच वाले रो वाला बंदा ही परेशान हो हाँ, जाता है, मामा ये क्या पंगा ले लिया क्योंकि हमने। उसको लेकिन बार-बार आके इसमें छेड़। हम बैठ के गए, मतलब वाइफ भी बैठ के गई, वो कहती कोई दिक्कत नहीं है, कोई ठीक है। दिक्कत नहीं है। तो मैडम ने सनरूफ वगैरह यूज़ किया, नहीं किया? बच्चों ने किया? बाहर नहीं निकल के देखा हमने, बच्चों ने निकल के देखा, हम नहीं निकलते, हम नहीं अच्छा, अच्छा। निकलते। हाँ, हमारा ये काम नहीं है। हाँ, बच्चों बच्चों में जो होता है बच्चे कर लेते हैं। चलो ठीक है सर, थैंक यू। आपका ओके, बहुत-बहुत धन्यवाद। ठीक है, ठीक।